हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इससे जुड़ी कुछ कथा के बारे में हम जानेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं और मैं आप लोगों को सुनाती हूँ मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है। यह पर्व सूर्य देव को समर्पित है और हर वर्ष तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यह पर्व केवल खगोलीय परिवर्तन का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके साथ अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सूर्यदेव और उत्तरायण की कथा आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को जीवन का आधार और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, अर्थात सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गति करने लगते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण के समय किए गए दान, तप, जप, तप, पुण्य कर्मों का फल कई गुना अधिक मिलता है। राजा भगीरथ और गंगा अवतरण की कथा। मकर संक्रांति से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा राजा भगीरथ की है। कहा जाता है कि राजा शगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना आवश्यक था। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान पाया। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने लगी तो उनके वेग से पृथ्वी के विनाश की आशंका हुई। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। भीष्म पितामह और उनके इच्छा मृत्यु की कथा। महाभारत काल में भी मकर संक्रांति का विशेष उल्लेख मिलता है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र युद्ध में सरसैया पर लेटे होने के बाद भी उन्होंने माघ मास के उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर ही भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया। इससे यह विश्वास जुड़ा कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं तिल और गुड़ का पौराणिक महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन एवं दान विशेष रूप से किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तिल को भगवान विष्णु से और गुड़ को सूर्यदेव से जोड़ा गया है। तिल पापों का नाश करता है और गुड़ शरीर में ऊष्मा प्रदान करता है। इस दिन कहा जाता है तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो, जिसका अर्थ है आपसी प्रेम, सद्भाव और कटुता को त्यागना। दान, पुण्य और यज्ञ की कथा। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। भगवान सूर्य स्वयं इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और भक्तों के पुण्य कर्मों का साक्षी बनते हैं। इस दिन तिल, वस्त्र, अन्न, कंबल, घी और सोने का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक संदेश। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। यह अंधकार से प्रकाश, नकारात्मक से सकारात्मकता और आलस से कर्म की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी धर्म, सत्य और सदाचार की ओर अग्रसर होना चाहिए। अर्थात मकर संक्रांति की कथा से हमें त्याग, तपस्या, दान और मोक्ष का मार्ग सिखाता है। यह पर्व प्रकृति, सूर्य और मानव जीवन के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से किए गए दान, जप, तप, धर्म का विशेष फल मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।